तो हमारे साथ राजेश लगातार बने हुए हैं। राजेश, बताएं कि पावर प्ले में आज आपकी रणनीति क्या होगी आज से लेकर आने वाले दिनों के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। देखिए, शो के स्टार्ट में दो फ्रंटलाइन काउंटर्स के बारे में बात किया, मारुति और सन फार्मा। एक और फ्रंटलाइन काउंटर यहाँ पे मैं बाय देना चाहूँगा, वो है एचपीसीएल। एचपीसीएल का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ये मंथ में ऑलमोस्ट 8% के गेंस दिए, तो काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। अभी यहाँ पे भी देखें तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एचपीसीएल में देखने को मिल रहा है। इंट्राडे में पिवोट लेवल्स टेस्ट करके बाउंस कर रहा है, तो एचपीसीएल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एचपीसीएल को बाय कर सकते हैं यहाँ से फॉर अ नियर टर्म टारगेट ऑफ अराउंड 430, और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 399 का। ठीक है, तो एचपीसीएल में खरीदारी करने की आपको सलाह, स्टॉप लॉस और लक्ष्य आपको सुझा दिए गए। चलिए राजेश जी, थोड़ा समय बचा हुआ है तो कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि जेएनके बैंक अगर हम देखें तो यहाँ पर अच्छी तेजी नजर आ रही है इस बाजार में। बताइए क्या रणनीति लेकर आगे चला जाए। देखिए, चार्ट में डेफिनेटली एक हायर बॉटम बना है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छा है, एंड यहाँ पे 4% के गेन्स जेएनके बैंक में देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी बायस पॉजिटिव रख सकते हैं, 98 का स्टॉप लॉस रखिए, एंड यहाँ से जो बाउंस है वो टुवर्ड्स 200 डीएमए हो सकता है, टुवर्ड्स 111 112, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं 98 के स्टॉप लॉस से। का व्यू है आपका इंडेक्स को लेके? देखिए, जब सेशन स्टार्ट किया था 130 को, तब एक डाउन टिक आया था 23,700 के नीचे, बट वो टिक जो है वहां से वापस बाइंग आई है, क्योंकि 23,700 के पुट पे काफी अच्छी राइटिंग देखने को मिली है। इंडिया विक्स 7 के ऊपर है, तो 23,700 23,800 काफी क्रूशल होगा। इसके ऊपर अगर लास्ट आर में कोई सस्टेन होता है, उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है, बट अभी फिलहाल 23,700 23,800 एक रेंज है। अगर आप नेक्स्ट सीरीज के बारे में बात करें तो डेफिनेटली मोमेंटम अभी नेगेटिव साइड में है। जब तक वापस 24,000 क्रॉस नहीं करता, सेंटिमेंट्स वीक ही रहेंगे। नीचे के स्तर में अगर आप देखें तो 23,600 23,500 जो है इमीडिएट सपोर्ट है, बट जैसे मैंने कहा, जब तक 24,000 क्रॉस नहीं करता तब तक अंडरटोन जो है फिलहाल के लिए बेरिश ही रखिए। आपको अंडरटोन यहाँ पे बेरिश ही रखने की सलाह आपकी तरफ से आ रही है। एक स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट, कंपनी एक्वायर करेगी 26% इक्विटी स्टेक क्लीन मैक्स सफायर में। हालांकि आज शेयर बिल्कुल सपाट है, 11,415 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। राजेश जी, क्या व्यू बन रहा है? देखिए, फ्लैट ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली 89 ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी तो कोई मेजर व्यू बन के नहीं आ रहा है, बट यहाँ से अगर 11,600 क्रॉस करता है, देन उसके बाद एक हायर बॉटम हम कंफर्म कह सकते हैं। उसके बाद स्टॉक जो है वापस 12,200 12,400 तक जा सकता है। तो फिलहाल तो कोई मेजर साइंस नहीं है, बट 11,600 क्रॉस करता है तो उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है राय अल्ट्राटेक सीमेंट पर आती हुई। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। और आप देखिए आज अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में एक्शन है, लेकिन उनमें खास तौर पे अडानी ग्रीन देखिए लगभग 4.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ और अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड होता हुआ। वहीं बात करें अडानी एनर्जी की तो ये भी लगभग 3.5% ऊपर, और अडानी पोर्ट्स देखिए यहाँ पर भी लगभग 4% की तेजी नजर आ रही है। तो ये तमाम स्टॉक का जिसमें पावर, एनर्जी, पोर्ट्स और अडानी ग्रीन, इन सभी में मजबूती साफ तौर पर नजर आती हुई। तो राजेश जी जरा बताइए किस तरह की रणनीति आगे लेकर चला जाए। खासतौर पे अडानी ग्रीन में जो मोमेंटम है वो बहुत अपनी ओर ध्यान खींच रहा है, तो बताएं कि आखिर क्या यहां पर मौके बन रहे हैं। देखिए, नवंबर मंथ में काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली आई थी स्टॉक में, अदानी पोर्ट्स हो या अदानी ग्रीन हो, एंड उसके बाद अगर आप देखें तो प्राइस ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है विथ लो वॉल्यूम्स। अभी अगर आप अदानी पोर्ट्स को देखिए तो एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और एक हायर बॉटम सा एक इंडिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव रख सकते हैं। 1170 के आसपास एक हायर बॉटम फॉर्म हो रहा है, तो 1170 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकते हैं। यहाँ से जो बाउंस आता है तो रिसेंट जो हाई बना था 1305 का,
तो वो रिटेस्ट करते हुए हमें देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप अदानी ग्रीन के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने कहा था कि नवंबर मंथ में एक शानदार रैली स्टार्ट हुई थी जिसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स थे। तो उस रैली के ओरिजिन पॉइंट पे स्टॉक जो है आ चुका है एंड यहाँ पे एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है। 1030 1040 के आसपास एक बेस सा बना है, उसको स्टॉप लॉस रख के यहाँ से एक बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। 1250 1300 जो है इसके लिए इमीडिएट टारगेट्स के जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है अडानी ग्रीन पर राय, और बाकी स्टॉक्स पर भी अडानी के एक एक्सपर्ट नज़रिया आपको मिलता हुआ। चलिए, इंश्योरेंस शेयरों में भी है मजबूती, और इंश्योरेंस शेयरों में आज ही नहीं पिछले दिनों भी हमने जिस तरह की मजबूती देखी थी उसी तरह का असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। फोकस में लाएंगे न्यू इंडिया एश्योरेंस। आप देखिए इस वक्त लगभग 3.5% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आती हुई। इसके अलावा अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर की बात करें तो वहाँ पर एसबीआई लाइफ को ज़रा सामने लेकर आइए, यहाँ पर भी फोकस करना होगा। तो राजेश जी बताइए, न्यू इंडिया एश्योरेंस और तमाम बाकी इंश्योरेंस सेक्टर में एचडीएफसी लाइफ या एसबीआई लाइफ, ये कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, पहले एसबीआई लाइफ के बारे में बात करूंगा। जून मंथ में इसी लेवल से 1400 के लेवल से स्टॉक में एक नॉन स्टॉप रैली आया था 1900 के आसपास। तो उसी लेवल्स के आसपास जो है एसबीआई लाइफ ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एज लॉन्ग स्टॉक जो है 1380 1370 के लेवल्स होल्ड करता है, यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट मंथ एक बाउंस बैक आया था जो सस्टेन नहीं कर पाया था टुवर्ड्स 1480 के लेवल्स पे। तो यहाँ से बाउंस बैक के लिए प्ले कीजिए, पर 1480 जो है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के जैसा ऐड करेगा। दूसरा जो काउंटर है वो है एचडीएफसी लाइफ। स्टॉक अगर देखें तो ये भी अपने सपोर्ट्स लेवल्स पे आ गया है। 610 600 के आसपास एक सपोर्ट है, तो यहाँ से एचडीएफसी लाइफ में भी बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका जो 200 डीएमए है वो है 649 के आसपास। तो 650 जो है इमीडिएट टर्म्स में रेजिस्टेंस रहेगा। तो जो भी लॉन्ग से आपके, तो वहां पे बुक्स करने की सलाह होगी आपके लिए एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ है। एसबीआई लाइफ बाउंस बैक के लिए आप यहां पर 1480 तक के लिए वेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और स्टॉक है जहां पर आज काफ़ी गिरावट दिख रही है, हिंदुस्तान कॉपर। 6% से ज़्यादा की गिरावट है। राजेश जी, यहां पर क्या व्यू है हिंद कॉपर पर? देखिए, डेफिनेटली आज अंडर प्रेशर है। काउंटर जो है मोर देन 6% डाउन है। अभी जो नेक्स्ट की सपोर्ट है वो देखना होगा, वो होगा अराउंड 258 के आसपास। देखिए, नवंबर मंथ में 258 से बाउंस किया था टुवर्ड्स 300 लेवल, तो यहाँ पे वॉच करना होगा। बट अगर 258 भी ब्रेक करता है देन यहाँ से फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स 230। तो कोई भी लॉन्ग्स होंगे तो 258 का स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आपको। बुझाएम खबरों की ओर बढ़ते हैं। बजट 2025 को लेकर इकोनॉमिस्ट के साथ पीएम मोदी ने अहम बैठक की। ग्लोबल चुनौतियों से निपटने, रोजगार बढ़ाने सहित सभी सेक्टर्स की ग्रोथ बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। बैठक में क्या रहा खास, डिटेल्स के साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। जी सुमित, बताएं आखिर क्या रहा मंथन का नतीजा? बजट 2025 से लगभग एक महीना पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इकोनॉमिस्ट से, सेक्टोरल एक्सपर्ट से और काफ़ी लोगों से मुलाकात की। अर्थव्यवस्था को जानने के लिए बातें जो हुई वो इस प्रकार थी कि बड़ी जो एक कह सकते हैं कि बड़े लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है 2047 तक विकसित भारत की तरफ, उसमें क्या योगदान हो भारत का, उस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। उसके अलावा बजट में किस तरह से चीज़ें आ सकती हैं, क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत उस पर भी बातचीत हुई। जॉब्स की बात हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हुई, स्टॉक मार्केट का इशू भी टच किया गया। ये सब बातें कल प्रधानमंत्री ने जो है मोदी जी ने उससे बातें की। कैसे जीडीपी ग्रोथ 7 से 8% बरकरार रखा जाए और कैसे भारत एक समय में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसमें कैसे अपना योगदान दे सकता है या अपनी बढ़ोतरी दिखा सकता है, इस सब पे चर्चा हुई। हम जानते हैं कि भारत अभी भी सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इसमें कैसे इसे बनाए रखा जाए इसके ऊपर भी चर्चा हुई। मॉर्गन स्टैनली के एमडी थे इसमें काफ़ी, और दूसरे जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, डीके जोशी थे, क्रिसिल के केयर रेटिंग की सिन्हा थी। सो ये सब इकोनॉमिस्ट ने चर्चा की प्रधानमंत्री मोदी से। लगभग 1 घंटे बैठक चली और इसमें विस्तृत चर्चा हुई कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को और बढ़ोतरी की तरफ लिए जाना चाहिए। शुक्रिया करेंगे सुमित आप